हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें 12th क्लास के लिए, तो आज आपके लिए यानी कि पूरे के पूरे 8 नंबर क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। 8 नहीं, ये समझिए 10 नंबर, क्योंकि अब तो 10 नंबर का आ रहा है ऐसे आपका, तो 10 नंबर पूरे के पूरे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा कैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे आपका ऐसे आता ही आता है। जैसे कि आपका आज के ऐसे में हम टॉपिक बताएं इंग्लिश में, तो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविज़न। ऐसा होता है दैनिक जीवन में जो चीज़ ज़्यादा चल रही होती है उसी पर आता है। पहले टेररिज्म चल रहा था तो टेररिस्ट पे आ रहा था, ठीक है। और जब जल बचाओ यानी कि पानी बचाओ और वृक्ष लगाओ, इन पे आ रहा था। इसी तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर और ये आपका टेलीविज़न, मोबाइल, ये सारी चीज़ जोरों शोरों पर है। तो इन पे से आपका 2021 में एक टॉपिक तो निश्चित रूप से आना ही आना है। इसलिए आज हम इन चारों टॉपिकों को एक ही सेंट्राइड यानी एक ही ऐसे में कंप्लीट बताऊंगा। एक ये समझिए मास्टर ऐसे दे रहा हूँ, ये 4 टॉपिक के साथ साथ और यानी कि एक ही यानी कि 10-15 टॉपिकों का जो ऐसे है वो केवल एक ही ऐसे में, और वो भी ट्रिक से, यानी कि ऐसे कैसे लिखोगे आप पेपर में, किस तरीके से फुल नंबर मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए आज का 10 नंबर आपके निश्चित रूप से पेपर में जो को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखना और अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज से आप ऐसे का एकदम मास्टरमाइंड बन जाओगे, यानी कि ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। इस तरीके से ऐसे लिख जाएगा और साथ में आपका पूरे के पूरे नंबर क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं रहेगी। और टेस्ट में मैं इसका ऐसे लिखवाऊंगा, इसलिए पूरे को ढंग से कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कॉपी पर समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, पूरा एकदम समझ लेना, पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में, फिर आप एक बार लिख लेना, ठीक है। चलो, कम से कम ये 15 टॉपिक हैं और भी ज़्यादा, जैसे इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर यूज, द कंप्यूटर नीड अवर डेली लाइफ, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मोबाइल, बून एंड बैन, इंपोर्टेंस ऑफ मोबाइल, ठीक है। द रोल ऑफ मोबाइल इन डेली लाइफ, टेलीविजन, बून और बैन, इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, द इलेक्ट्रॉनिक एज, द सोशल मीडिया। ये सारे के सारे जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपके, ये जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक सबके ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे लेकर आया हूँ, ठीक है ना। एक ऐसे करेंगे और इस ऐसे को इस तरीके से कर लेंगे कि ज़िंदगी में आप भूल भी नहीं पाओगे और पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। पूरे के पूरे नंबर एक ही ऐसे आपको याद करना है और एक ही ऐसे से आपका, और एक ही वीडियो में सब काम खत्म, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप कहोगे कि भाई ये कैसे, देखिएगा आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे कंप्यूटर है, जो काम कंप्यूटर पर हो रहा है वही काम आजकल मोबाइल पर हो रहा है, और जो काम मोबाइल पर हो रहा है आजकल टीवी भी आपकी एंड्रॉयड चल रही है, ठीक है, तो टेलीविजन हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कुछ किससे चलता है? इंटरनेट से। तो इंटरनेट का भी हम यूज लेंगे। और इंटरनेट में क्या, इस पर क्या चीज़ है, यानी गूगल, यूट्यूब सब चीज़ देखते हैं, तो ये सोशल मीडिया ऐप हो गए, ठीक है। अब जो ये बहुत सारे जो आपका जो ये सारा जो युग है वो इलेक्ट्रॉनिक युग कहला रहा है, साइंस का ही एक देन है, तो ये साइंस के ऊपर भी है, ठीक है। तो इसी तरीके का हमने इस तरीके से कॉम्बिनेट किया है इस ऐसे को, कि आपका ये जो ऐसे है ना, एक ही ऐसे आपको सभी टॉपिकों को क्लियर करा देगा, यानी सभी टॉपिक्स को एक ही उसमें समायोजित किया गया है हमने। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, प्यार से इसको समझेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना, आप ये याद कर लिया आपके तो पूरे नंबर आपके, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ इतना लिखना है, देखिएगा किस तरीके से लिखना है। इंट्रोडक्शन, वी आर लिविंग इन एंड इलेक्ट्रॉनिक एज, हम कैसे युग में रह रहे हैं? एक आधुनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक युग में रह रहे हैं, ठीक है। मोबाइल का आ जाए तो मोबाइल लगाना है, कंप्यूटर का आ जाए तो कंप्यूटर लगाना है, टेलीविजन का आ जाए तो टेलीविजन लगाना है, इंटरनेट का आ जाए तो इंटरनेट लगाना है, ठीक है ना। जो भी पेपर में आ जाएगा वो लगाना है आपको। मोबाइल में लिख रहा हूँ या कंप्यूटर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मोबाइल इज द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन दिस एज, ठीक है ना। मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, ठीक है, सोशल मीडिया ऐप्स, ये सभी क्या हैं? आज की युग के बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इन्वेंशन है, ठीक है। या साइंस का आ जाए तो दिस इज द, ये सभी लिख देना है, और इज द इन्वेंशन, मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन ऑफ द साइंस युग, ठीक है, साइंस एज, ठीक है। दिस इज ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, इसमें भी लिखा हुआ दिस इज ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस, ठीक है। इट हैज कंप्लीटली चेंज ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इसने क्या कर दिया है? मनुष्य की लाइफ को कंप्लीटली पूरी तरह से चेंज कर दिया है। क्लियर है बात? यानी किसने, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक एज है इसने क्या कर दिया है? मनुष्य की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। इट हैज
हैज बिकम वन फंडामेंटल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या बन चुका है आजकल, एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है, फंडामेंटल हो चुका है किसका, कम्युनिकेशन का, हमारे बात वार्तालाप का, ठीक है ना। कम्युनिकेशन यानी कि जुड़ने का, हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं यानी बात कर रहे हैं, ये इसका एक माध्यम बन चुका है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फिर आपको हेडिंग डालना है, ये हेडिंग डालोगे, द यूज ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीविजन, सो ऑन। जो भी आपका टॉपिक मिलेगा वो आपको लिख देना, द यूज ऑफ ये इंटरनेट, सोशल मीडिया, ठीक है, कोई भी टेलीविजन, कंप्यूटर्स। मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स को लेके करूँगा और फिर आपको बताता रहूँगा, ठीक है। जैसे कंप्यूटर आ जाता है या मोबाइल आ जाता है तो कब लिखे, कंप्यूटर हैज मैनी फीचर्स, प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर्स। मोबाइल भी बहुत सारे फीचर्स रखता है, इंटरनेट भी बहुत सारे फीचर्स रखता है, प्रोग्राम रखता है, सॉफ्टवेयर रखता है, टेलीविजन भी बहुत सारे, आजकल तो एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं जो मोबाइल की तरह वर्क करती हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया बहुत सारे आपके फीचर्स रखते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे कोई भी एक आ जाए तो वही आपको लिख देना है, ठीक है। अब आ जाता है फॉलोइंग यूज ऑफ कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सारा का सारा यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इसमें सारा कुछ आपको डाल देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ, देखिएगा। इसके बाद में आ जाता है जैसे मीडिया आ जाता है आपका, तो मीडिया में क्या है, आप मीडिया देखो, मीडिया का मतलब ये है कि मीडिया से क्या चीज़ संबंधित है, जैसे न्यूज़पेपर, देखिए क्या है, देखो बहुत ही प्यार से समझते हैं, जैसे द न्यूज़पेपर वी रीड एवरी मॉर्निंग इन कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर में हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मोबाइल में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी पर हम न्यूज़पेपर देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपका क्या है कि बाई हेल्प ऑफ इंटरनेट, जैसे इंटरनेट आ जाते हैं, द न्यूज़पेपर वी रीड एवरी मॉर्निंग बाई हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है, बाई हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये बाय हेल्प ऑफ साइंस इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, साइंस इन्वेंशन ऑफ यानी कि साइंस इन्वेंशन ऑफ मोबाइल, ठीक है ना। तो साइंस की इन्वेंशन आ जाए तो उस तरीके से हम कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, बाय हेल्प ऑफ लगा दो या फिर कंप्यूटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, द सॉन्ग वी लिसन एवरी टाइम इन कंप्यूटर, यानी कि सॉन्ग हम सुन सकते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में, इंटरनेट पर, ठीक है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कहीं पर भी हम सुन सकते हैं, क्या, ये जो है आपका सॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मूवीज एंड सीरियल्स वी वॉच एवरी टाइम ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर मूवी देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, मोबाइल पर देख सकते हैं, इंटरनेट पर देख सकते हैं, टेलीविजन में देख सकते हैं। तो जो भी आ जाए यहाँ पे आपको लगाते चले जाना, एक चीज जो भी एक आएगा तो वही लगा देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कंप्यूटर हैज मैनी गेम्स वी कैन प्ले द गेम्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर हैज मैनी गेम्स, यहाँ तक एक पॉइंट लगाना है। कंप्यूटर के पास कितने बहुत सारे गेम्स हैं, मोबाइल में भी बहुत सारे गेम्स हैं, इंटरनेट पे भी बहुत सारे गेम्स हैं, टेलीविजन में भी गेम्स होते हैं, ठीक है। वी कैन प्ले द गेम्स ऑन टेलीविजन आ जाए, कंप्यूटर आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी कैन प्ले द गेम्स ऑन टेलीविजन, ठीक है। वी आर यूज्ड फेसबुक, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, जीमेल, गूगल, ईटीसी, यानी मैनी, ये सब चीज़ हम यूज कर सकते हैं। मैनी मोर सोशल साइट्स आर यूज ऑन कंप्यूटर, यानी और भी बहुत सारी सोशल साइट्स हम किस पर, कंप्यूटर पर यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल पर, इंटरनेट पर, किसी पर भी हम ये बहुत सारी साइट यूज करते हैं। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि दिस इज द इजी वे टू गोइंग टू आवर रिलेटिव्स, यानी कि यह सबसे साधारण वे है, साधारण रास्ता है जो हमें ले जाता है अपने रिलेटिव्स तक, अपने फैमिली फ्रेंड्स तक एंड अपने फैमिली मेम्बर्स तक, यानी कि ये सबसे सीधा और सबसे इजी रास्ता है जो कि हमें अपने फ्रेंड से जोड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि ये यहाँ पर तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे जो आपका आ जाता है डिजाइन में आ जाता है। डिजाइन भी हम कर सकते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, टेलीविजन हैज मैनी डिजाइन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। दिस मैनी डिजाइन सॉफ्टवेयर्स पैकेजेस आर यूज्ड फॉर वाइड रेंज एक्टिविटीज, यानी कि जो बड़ी एक्टिविटीज हैं उनके लिए हम ये सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है यूज कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी में, आर्ट डिजाइनिंग में कर सकते हैं, ठीक है ना, गैलरीज में कर सकते हैं, एंड डेकोरेशंस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन गिव्स अस द मैनी ऑप्शंस टू ट्राइंग एंड वेरियस कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइंग, ठीक है। मतलब ये है कि ये हमें देते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे आपको देते
देते हैं, यानी कि ऑप्शन देते हैं ट्राइंग यानी कि कोशिश करने के लिए, और वेरियस यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन से, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग करने के लिए आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारे आपको क्या देते हैं, ऑप्शंस देते हैं कि आप उनको ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपका हाथ अच्छा लगे, जो आपके लिए बेटर रहे उसको आप अपना सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। कि मैंने बहुत सारे डिजाइन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, आप चेक कर करके देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका देखिएगा पब्लिशिंग। पब्लिशिंग यानी कि जो कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हैज मैनी लैंग्वेजेस विच हेल्प पब्लिशिंग प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है, या कोई सामने वाला बात कर रहा है इंग्लिश में और आप हिंदी आते हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेट खोलिए मोबाइल में, आप खट देसी आप उनकी लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज में बदल दीजिए, भाषा को आप चेंज कर सकते हो। उन्होंने क्या कही, मान लीजिए उसने कही होटल, या उसने कही मान लीजिए आपका एजुकेशन, एजुकेशन समझ में नहीं आ रही है तो उसका मतलब शिक्षा है, तो वो आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है ना। कोई अंग्रेज आ जाए तो उसको आप अपनी हिंदी भाषा को उसमें मोबाइल में ट्रांसलेट करके समझा सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल क्या है कि आज के दिनों में नाउ डेज वी कैन ओपन आवर सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। आज के दिनों में हम क्या कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट इन एनी बैंक। नाउ डेज वी कैन ओपन आवर सेविंग अकाउंट, यानी इन दिनों हम अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं इन एनी बैंक, किसी भी बैंक में, बाई हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बाई हेल्प ऑफ मोबाइल से भी आजकल कंप्यूटर खुल रहे हैं, इंटरनेट से खुल रहे हैं। मोस्ट कंपनीज आज प्रोवाइड डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है ना। बहुत सारी कंपनी डिजिटल अकाउंट सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं। लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, यानी जो लॉन्ग टाइम की जो कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं जो बहुत समय लेती हैं, एंड अदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, आर सॉल्व्ड इन वन क्लिक, यानी कि कंप्यूटर से, मोबाइल से कट देसी ना आप सभी को जोड़ दो, टोटल एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट एंड एडिट ऑन कंप्यूटर, मोबाइल एंड इंटरनेट, किसी पर भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो और दूसरों के साथ साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। अदर एरिया में देखो, अदर एरिया में आ जाती है बात, जैसे नाउ डेज, इन दिनों, वी बुकड अवर रेलवे टिकट्स, यानी कि आजकल हम बुक करते हैं रेलवे टिकट, होटल टिकट्स एंड प्लेन टिकट्स ईटीसी ऑन कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर से बुक कर सकते हैं, मोबाइल से भी बुक कर रहे हैं, इंटरनेट से बुक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों से, टीवी पर भी आजकल इंटरनेट चल रहा है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। द चेक रेलवे इंफॉर्मेशन बाई हेल्प ऑफ कंप्यूटर, यानी कि रेलवे की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम चेक कर सकते हैं कंप्यूटर से, मोबाइल से, इंटरनेट से। वी कैन गेट लोकेशन एनी ट्रेन ऑन कंप्यूटर, यानी किसी भी लोकेशन, ट्रेन की लोकेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से। वी चेक द टाइम टेबल ऑफ रेलवे एंड प्लेन एनी टाइम, ठीक है ना। हम किसी भी ट्रेन का, किसी भी प्लेन का हम टाइम टेबल फाइंड कर सकते हैं, उसका शेड्यूल जान सकते हैं बिना स्टेशन पर जाए। तो स्टेशन पर जाओगे समय भी बेकार होगा, पैसा भी खर्च होगा, उससे तो बढ़िया अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हो। एंड सेव द टाइम एंड मनी, टाइम मनी से भी इससे बचेगा, ठीक है। कंक्लूजन पर आ जाते हैं। कंक्लूजन में हम थोड़ी सी अच्छी बात करते हैं, थोड़ी बुरी बात करते हैं। देखिएगा, जैसे टेक्नोलॉजी हैज गिव्स टू ऑप्शंस बून एंड बैन, यानी कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी मोबाइल, जो भी सोशल मीडिया साइट जो भी है, सभी क्या कहते हैं, आपको दो ऑप्शन देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मान लीजिए हमने मोबाइल, कंप्यूटर लिया, तो लॉन्ग टाइम वर्क ऑन कंप्यूटर इज डेंजरस फॉर आवर आइज, ठीक है ना। जो लॉन्ग टाइम जो कार्य करना होगा कंप्यूटर, वो हमारी आंखों के लिए खतरनाक होगा। एंड आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बेकार होगा। इट डिपेंड ऑन आवर हैंड, ये हमारे हाथ पर निर्भर करता है। व्हाट वी कैन चूज, हम क्या चूज करते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज द हार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट का क्या है, विकास का हृदय है ना, हार्ट दिल है, ठीक है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो ये हमारी डेली लाइफ का, या हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, हमारे बहुत ही ज़िंदगी का हिस्सा बन सका है। आजकल बिना मोबाइल से तो कुछ होता ही नहीं। किसी घर में यदि 2 बच्चे हैं तो उनके पास में कम से कम 2 या 3 मोबाइल तो उस घर में होंगे होंगे निश्चित रूप से, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। लाइक करना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और जितने भी आपके जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपको अभी इंटर में हो, जैसे ही आप बीएससी आ जाएगा तो हमारी बीएससी क्लास भी हम इसी चैनल पर कराते हैं, सो प्लीज़ लाइक